आज तो जंगल का मौसम बड़ा ही प्यारा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश आने वाली थी। चिड़िया मौसम देखकर बहुत खुश होती है और सीधा मीना के पास जाती है। मीना, मीना कहाँ हो? तुम अपने घर में क्यों बैठी हो? देखो ना बाहर कितना प्यारा मौसम है। चलो आओ थोड़ी देर घूमते हैं, बारिश में नहाते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। फिर दोनों जंगल में खेलने लगती हैं, बारिश में नहाती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं। मीना, तुम्हें पता है जब भी बारिश होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो बस दिल करता है कि मैं बारिश में नहाती रहूं, चाहे वो बारिश सर्दियों की हो या भी गर्मियों की। मुझे तो बारिश बड़ी ही पसंद है। हाँ हाँ चिड़िया मेरी दोस्त, मुझे भी बारिश पसंद है। दोनों बारिश में खूब सारा नहाती हैं, गुनगुनाती हैं और खेलती हैं। कुछ ही देर में चिड़िया मीना से कहती है, अरे मीना देखो ना, हम दोनों तो बारिश में इतना मजा कर रही हैं और एक वो कालू कौवा है, जब भी बारिश आती है अपने घर में छुप जाता है। उसे तो पता नहीं क्यों बारिश से इतना डर लगता है। एक तो वो नहाता नहीं है और ऊपर से पानी से इतना डरता है। चलो आओ उसके घर जाती हैं और देख कर आती हैं कि वो क्या कर रहा है और क्यों नहीं बाहर निकल रहा। फिर वो दोनों कौवे के घर जाती हैं। कौवा चारपाई पर लेटा होता है। अरे कालू कौवे, क्या बात है? देखो ना बाहर इतना प्यारा मौसम है और तुम तो डरपोक ही रहोगे। चलो आप बारिश में नहाते हैं, कुछ नहीं होगा, नहीं तुम बीमार पड़ जाते। अरे चिड़िया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बारिश में क्या नहाऊंगा, मैं तो पहले ही बीमार हूँ। तुम्हें नहीं पता क्या? मैं तो 2 दिन से बहुत बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, नहीं तो मैं जरूर बाहर आ जाता। मैंने तो कल से कुछ खाया ही नहीं है, भूखा हूँ। जब भी उठता हूँ तो चक्कर आने लगते हैं, मैं फिर ही बैठ जाता हूँ, कुछ भी करने को दिल ही नहीं कर रहा। ओ अच्छा कौवे, तुम बादल के गरजने से भी डरते हो ना, इसलिए हमें लगा कि शायद तुम इसलिए बाहर नहीं आ रहे। हमें वाकई में नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मेरे घर में दवाई पड़ी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम कुछ ना कुछ खाकर दवाई खा लेना और तुम्हारी तबीयत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। मीना तुम एक काम करो, तुम यहीं पर बैठो कौवे के पास, कौवे का ध्यान रखना। मैं जल्दी से घर जाती हूँ और दवाई लेकर आती हूँ और मुझे उम्मीद है घर में कुछ खाने का भी पड़ा होगा, मैं वो भी ले आती हूँ। फिर चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और दवाई लेकर आती है और साथ में खाने के लिए खिचड़ी लेकर आती है। ये लो कौवे, तुम ये खा लो, जल्दी से खिचड़ी खाओ और उसके बाद ये दवाई खा लेना, मुझे उम्मीद है तुम्हें आराम आ जाएगा। फिर कौवा जल्दी से खिचड़ी खाता है और दवाई खा लेता है। दवाई खाने के बाद कौवे को नींद आ जाती है। चिड़िया ये क्या, दवाई खाते ही मुझे तो नींद आने लगी, मेरी तो आंखें बंद होने लगी। हाँ हाँ कौवे, ऐसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, इस दवाई से नींद आ जाती है। तुम अब कुछ देर आराम करो, अब देखना तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर कौवा सो जाता है और कुछ ही घंटों के बाद उठने के बाद कौवे की तबीयत काफी बेहतर होती है और वो सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया देखो ना, तुम्हारी दी हुई दवाई से मैं तो वाकई में बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मुझे वो दवाई नहीं देती तो पता नहीं मैं कितने दिन बीमार रहता। अरे कभी कोई बात नहीं, तुम हमारे दोस्त हो और दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको आज की कहानी? कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।